नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वाराणसी में मोदी के नामांकन के वक्त मौजूद अमित शाह ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में साफ साफ इस बात को कहा कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2019 में भी बीजेपी के चुनावी कैंपेन का नेतृत्व करेंगे। 2014 के आम चुनाव देखें अगर तो उनसे करीब एक साल पहले ही बीजेपी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को चुनावी अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। अमित शाह का जो ताजा बयान है वो भी वैसा ही लगता है कि जैसे वो 2029 के लिए भी अभी से ही मोदी को नेता घोषित कर दिए हों। तिहाड़ जेल से देखे छूटते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर उतरे तो उन्होंने तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधते वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा और कहीं ना कहीं अमित शाह को भी घेरा, जेपी नड्डा को भी घेरा। सीधे बीजेपी की तमाम स्ट्रैटेजीज को, तमाम मुद्दों को उन्होंने घेर लिया। और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि इस चुनाव में बीजेपी जीत भी जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद को लेकर उठते सवालों का जवाब देने की एक कोशिश की थी। जी हाँ, बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं और उत्तर प्रदेश सहित यानी यूपी सहित 2023 में यानी साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनावों में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह के भाषणों में भी ऐसी ही कहीं ना कहीं बातें होती दिखाई दी है। यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि साल 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का हो जाए। और अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ही नहीं, खुद मोदी भी कहीं ना कहीं आने वाले एक तरह से चुनाव में यानी कि जो अभी चुनाव चल रहा है और अपने ही नाम पर लोगों से लगातार वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी इस बात की कहीं ना कहीं मिसाल देती है कि असल में अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर लोगों को अपनी तरह से, एक तरह से कहें तो अपनी तरफ से आगाह करना चाहते हैं और आगाह करने की कोशिशें कर रहे हैं कि अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि पीएम मोदी ही बनेंगे यानी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। अरविंद केजरीवाल का सीधा ये कहना था कि ये लोग इंडिया ब्लॉक से चेहरा पूछते हैं, मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि आखिर उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी ने अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के वो हो जाएंगे, यानी अगले साल 17 सितंबर को वो 75 साल के पूरे हो जाएंगे और उन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी ने भी अपने उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल का कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। जी हाँ, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, अब उन सभी आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से आई थी। अमित शाह ने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 वर्ष के होने पर खुशी होने की जरूरत नहीं है। भाजपा के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। और अब तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये तक बोल डाला है कि साल 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब सोचिए कि जिस तरह से खुद बीजेपी के नेता ये बात बोल रहे हैं, कितने बड़े मायने रखती है ये तमाम बातें। हाल फिलहाल देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर एक मुद्दे को उठाने वाले सवालों पर भी खुद प्रतिक्रिया देने लगे हैं। वो मुद्दा चाहे महंगाई से जुड़ा हो, चाहे आरक्षण से जुड़ा हो, चाहे संविधान से जुड़ा हो, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं पर एक तरह से कटाक्ष करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल के इस सवाल पर कि आखिर पीएम मोदी अगर नहीं बनते तो कौन होगा बीजेपी की तरफ से पीएम चेहरा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंशा को साफ रख दिया है कि देखिए मैं तो नहीं हटूंगा और अगर मैं हटा तो मेरे हटने के बाद कोई दिग्गज ही चुनावी मैदान में आएगा। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से ये डबल वॉर आप वर्सेस बीजेपी जो चलती दिखाई दे रही है, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।